हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो होगा वो होगा आपका 12.1 यानी 12.1। इससे पहले भी हम लोग 12.1 के कुछ क्लास कर चुके हैं, तो जो नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह क्लास भी काफी महत्वपूर्ण है और आज का क्लास भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, तो पूरा सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। तो आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 से। कहां से देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे हम लोग। तो 3 नंबर में क्या कहा गया उसको देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक बड़ी सी क्वेश्चन लिखी गई है, कहता आकृति एक तिरंगबाजी यानी कि निशानेबाजी जो होती है उसको दर्शा रही है वो, और देखिएगा आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा। फिर बोला गया जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बने हुए हैं। केंद्र जो बीच में सेंटर पॉइंट होता है उससे 5 अलग अलग राउंड बना हुआ है अलग अलग कलर में। जैसे बोला गया पहला जो है वो आपका गोल्ड है, दूसरा आपका रेड है, तीसरा आपका ब्लू, चौथा ब्लैक, फिर व्हाइट चिन्हित है। जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है वो आपका 21 सेंटीमीटर है। फिर अलग अलग जो फिर बोला गया तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जो भी पट्टी है, अंक प्राप्त करने वाले पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें बताने यानी कि प्रत्येक क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो पट्टी है उसको हम आकृति में आपको बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है, फिर हम सबको निकालेंगे भी। तो देखिए यहाँ पे समझिए कैसे करने वाले हैं हम। तो देखते रहेंगे यहाँ पे, ये आपकी देखिएगा यहाँ पे, ये रहा आपकी पहली पट्टी, ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा आपका गोल्ड। क्या हो जाएगा आपका? जी लिख देते हैं क्या? जी से समझ लीजिए गोल्ड। उसके बाद ये रही आपकी दूसरी पट्टी जिसका नाम है आपका रेड, ठीक है, आर लिख देते हैं, आर से रेड। ये रहा आपका तीसरी पट्टी, और सब पट्टी जो है सबकी चौड़ाई सिमिलर है, बराबर। ये आपका हो जाएगा ब्लू। एक और पट्टी है, इस पट्टी का नाम हो जाएगा आपका ब्लैक, बी एल लिख देते हैं क्या, बी एल, समझ लीजिए, बी एल से ब्लैक। और एक और पट्टी है जिसका नाम हो जाएगा आपका व्हाइट। ये सब पट्टी है ना। और जिसमें पहली पट्टी का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपका व्यास होगा इसका, ये आपका जी है गोल्ड, केंद्र है, इसका जो व्यास है पूरा कितना आपका 21 सेंटीमीटर है। और प्रत्येक पट्टी जो है ना वो आपका 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। कितनी है? 10.5, कितना यहाँ पर लिख देता है 10.5। हर पट्टी की जो चौड़ाई होगी वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है। तो अलग अलग पट्टी का हमें बताना है क्षेत्रफल का, निकालना है क्षेत्रफल, निकालना है अलग अलग पट्टी का। तो सबसे पहला वर्क क्या करते हैं हम लोग, गोल्ड जो दिख रहा है आपको बीच वाला, ये जो आपका है गोल्ड जी लिखा हुआ, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उसके क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका गोल्ड का जो व्यास है एकदम यहाँ पे, क्योंकि आपको व्यास मालूम है, व्यास कितना मालूम है, तो व्यास है आपका कितना 21 सेंटीमीटर, एक आपका व्यास है। इसमें जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या यानी कि रेडियस आर, त्रिज्या जो होगी आर जो होगा वो हो जाएगा आपका 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, क्लियर ना। इसीलिए गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल क्या आपका, गोल्ड वाले भाग का, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, ये जो निकल के आएगा वो होगा आपका गोल्ड वाला भाग। जो है कैसा आपको देख सकते हैं, आपका वो सर्कल है यानी कि वृत्त बना हुआ, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही गोल्ड का क्षेत्रफल होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पहले हम आपको बताए हैं कि जो भी क्वेश्चन होगा सब वृत्त से संबंधित ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होगा आपका 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू कितना, त्रिज्या आपका 21/2 है, तो 21/2 हो जाएगा, और गुना में फिर आपका 21/2 हो जाएगा। क्लियर इतना?
अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे और उसका जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 7 से 7 या 21 3 बार में कट जाएगा और ये 2 से आपका 11 कट जाएगा। बचा कितना आपका 11 गुना में 21 बचा, गुना में बचा हुआ 3 और बट्टा में कितना आपका है 2। तो यहाँ से तीनों को कर दीजिए गुना, फिर कर देंगे 2 से भाग, निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो गुना कीजिएगा जैसे ही इसको, तो 21 तिहाई कितना होगा आपका, तो हो जाएगा आपका 21 तिहाई 63, 3 का 3 3 दूना 6। उसको फिर 11 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 11 तिहाई 33, 3 बच जाएगा हासिल में, 3 रहेगा, 11 छक 66 और 3 कितना होगा आपका 69, यानी कि 693 कितना होगा आपका 693 और बट्टा में जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए उसको। जैसे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, इतना, यानी कि कितना निकल गया 346.5 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गया आपका आंसर। क्योंकि इस प्रश्न में आपको कई बार निकालने पड़ेंगे, तो आपका जैसे देखिएगा तो 1 2 3 4 5 बार आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो निकलेगा वो ये जो आपका गोल दिख रहा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है जी के जहां पे जी लिखा हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि एरिया जो होगा वो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए हम लोग दूसरा भाग को निकालते हैं। किसको निकालेंगे, दूसरे भाग को। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा सरफेस जो है आपका यानी कि रेड, क्या आपका रेड जो है उसको निकालेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए इसको हम कर देते हैं साफ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कर देते हैं साफ। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। चलिए इतना छोड़ देते हैं, इसको भी हम साफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है, कोई काम होगा नहीं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, तो पहले आपको पता होगा कि ये पहला जो आपका 21/2 त्रिज्या है, आगे फिर त्रिज्या कुछ बोला गया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब देखिए जब इसको निकालेंगे तो ये जो पट्टी है यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो कितनी है 21/2 यानी कि 10.5। 21/2 मतलब 10.5। और फिर ये पट्टी फिर कितनी चौड़ी है, तो ये पट्टी भी चौड़ी है आपकी 10.5। तो रेड के लिए यानी कि दूसरे सरफेस के लिए जब निकालेंगे रेड के अंदर मतलब ये पट्टी भी चूंकि केंद्र यही है, ठीक है। अब त्रिज्या का होगा बढ़ के हो जाएगा 21, 10.5 ये वाला और 10.5 ये वाला 21। निकालते हैं रेड का है ना। फिर लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर किसके लिए, रेड के लिए, यहाँ से रेड के लिए वर्क हो रहा है, ठीक है। तो त्रिज्या यहाँ जो हो जाएगी आपकी, वो त्रिज्या हो जाएगी आपकी कितनी, तो ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, 10 + 10। इसीलिए जो क्षेत्रफल निकालिएगा किसका, दूसरे सरफेस का, किसका निकालिएगा, दूसरे सरफेस का जो क्षेत्रफल निकालिएगा, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे का आपका दूसरे सरफेस क्या लिखा हुआ आपका, तीरंदाजी है ना, दूसरे भाग, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे भाग यानी कि रेड का जो क्षेत्रफल निकालिएगा, रेड का जो क्षेत्रफल आपका होगा, रेड का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा कुछ करने वाला है हम। तो रेड का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे भाग यानी कि ये पूरा का क्षेत्रफल, अब माइनस में करना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए 2 पट्टी है, इसको समझिए 2 पट्टी है, अगर हम ये पट्टी पूछे कि ये पट्टी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, पहले पूरा राउंड निकाल के ये बीच वाला राउंड हम माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही नहीं निकल के आएगा। वही काम हर एक प्रश्न में हर एक टाइप में अब करना पड़ेगा, यानी कि जो निकल जाएगी उसको हम लोग साइड करते चलेंगे। साइड कैसे करेंगे, घटाएंगे तो साइड हो जाएगा, वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा πr², ठीक है, माइनस में हो जाएगा, इसको चलिए r1 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं r2 का इसको, ठीक है। यानी कि पूरे भाग का क्षेत्रफल और माइनस में जाएगा आपका रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो दोनों में तो पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लीजिए, और यहाँ r1 जो है वो हो जाएगा आपका 21, कितना होगा आपका 21 हो जाएगा। जबकि इसके लिए जो r की बात कीजिएगा ना, इसका तो वैल्यू अभी जस्ट हम निकाले हैं, जस्ट ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो होगा आपका 22/7 हो जाएगा, और r का वैल्यू कितना होगा आपका 21 गुना में 21, अब माइनस ये वाला भाग अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं, कितना निकल गया था, वो आया था
346.5, यहाँ मैं इसके लिए 346.5, ठीक है। ये वाला भाग निकल के आया था, यानी कि हर बार जो है ना जो निकल के आएगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वही आपका आंसर होने वाला। यहाँ से काट दिए, 3 सते आपका 21, 3 बार में कट जाएगा। ये जो बचा हुआ सबको गुना कर लीजिए, सबको गुना कर लीजिए, फिर आप माइनस कर लीजिएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबको कर लीजिए गुना, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 21 को क्या करना है, 22 को 21 से गुना करना है, फिर 3 से गुना करना है, तो 22, और ये हो जाएगा आपका 21 तिहाई कितना आपका हो जाएगा 21 तिहाई 63, गुना कर लीजिए। 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, आपका 6 8 3 1 है ना। 1386 कितना आपका 1386, आइए माइनस हो जाएगा आपका 346.5, दशमलव नहीं है तो कुछ जीरो दे दीजिए, माइनस कर लीजिए। जीरो में से 5 जाएगा, कितना जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक है ना, 5 बच जाएगा यहाँ पे। फिर आपका जो होगा वो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। 5 बच गया, दशमलव यहाँ बच गया कितना आपका, ये बचा हुआ 5, तो फेंक लीजिए यहाँ से। 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा आपका, ये हो गया आपका 7, 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ बच जाएगा आपका 3, 3 में से 3 जाएगा 0, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकल के आएगा वो आएगा रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि 1039.5, कितना 1039 दशमलव में कितना आया है 5 आया। किसका कौन से भाग का क्षेत्रफल, तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला एरिया जो दिख रहा है, कितना निकल गया आपका 10 कितना निकल गया आपका 1039, कितना निकल गया 1039.5 सेंटीमीटर का। इतना क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे उसको समझिएगा। यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, तो अब अगला प्रोसेस जो क्या होगा उसको समझिएगा। ये वाला भाग निकल के आया कितना 1039, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है। और टोटल कितना निकल के आया था, तो टोटल निकल के आया था 1386। इसको भी ध्यान में रखिएगा, टोटल में से पहले वाले को माइनस कर रहे हैं। टोटल अभी ये है, अब ये माइनस होगा, 1386 माइनस होने वाला है, बस जस्ट इसके लिए इसको याद रखिएगा। क्या करेंगे यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसको फिर से हम करना पड़ेगा साफ, कई क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन है तो बारी बारी से निकालेंगे सबको। तो यहाँ से इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो होगा वो किसके लिए होगा, वो होगा आपका होगा ब्लू के लिए, है ना, ब्लू के लिए होगा। तो ब्लू के लिए भी त्रिज्या यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, त्रिज्या कितनी होगी, फिर जो त्रिज्या होगा फिर उससे हम लोग ब्लू का क्या करेंगे क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया निकाल देंगे। चलिए ब्लू के लिए यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। तो ब्लू के लिए जो वर्क होगा, किसके लिए वर्क होगा, ब्लू के लिए, ब्लू के लिए। तो ब्लू के लिए जो आपका त्रिज्या होने वाला, देखिए ब्लू के लिए त्रिज्या होगा वो क्या होगा आपका, देखिएगा ध्यान से देखते चलिएगा। ये भी पट्टी जो है ना वो 10 है, ये पट्टी आपकी कितनी 10.5। तो यहाँ तो 21 आया था, 21 और 10.5 कितना होता, 31.5 कितना होता, 21 और 10.5 कितना होता 31.5 होता है ना। 31.5 करने का तात्पर्य कितना हो जाएगा आपका, वो जाएगा आपका 61/2 है ना, 31.5 वही होता, सॉरी 10.5 है ना। यहाँ पे देख लीजिए फिर से, यहाँ पे तो हुआ गया आपका 21 आया था, 21 और 10.5 31 होगा। तो ब्लू के लिए त्रिज्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 31.5 यानी कि 31.5, इसीलिए निकाल लीजिएगा किसका क्षेत्रफल, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, BLUE ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल अब माइनस करना पड़ेगा किसका क्षेत्रफल, ये जो निकल के आया था ना पूरा उसका क्षेत्रफल, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल निकल के आया था वो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो वो निकल के आया था 1386 है ना। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग कर लेते हैं पाई r स्क्वायर 1386 निकल के आया था, अभी हम आपको बताए थे, याद रखना पड़ेगा। पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे कितना 31.5 गुना में 31.5 1386 बचा आपका 22 गुना में है आपका 4.5 गुना में है 31.5 माइनस में 1386। सबको गुना कर लीजिए, तीनों को गुना कर लेंगे और 1386 को माइनस कर देंगे। चलिए गुना का काम जल्दी से आप लोग फटाफट कीजिए। अब बताइए कि गुना करके कितना आएगा, ठीक है। कितना आपका 22 गुना में है आपका 4.5 और गुना में हो जाएगा आपका 4 दशमलव में हो जाएगा आपका 5 और गुना में कितना आपका
वो है आपका 4.5 और गुना में फिर कितना है आपका, वो है आपका 31 दशमलव में कितना है 5, है ना। तो गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 31 18, कितना होगा आपका 31 18, या इसको याद रखिएगा जरूर, इसको जरूर याद रखिएगा। ये जो निकाला है ना 31 18.5, ये जो निकला है वो हम लोग किसका निकाला है, ब्लू का, यानी कि पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल रहा है ये पूरा, ठीक है। फिर अगला स्टेप में ये वाला माइनस हो जाएगा, जैसे ये माइनस हो रहा है। और 1300 कितना आपका 86 है, दशमलव में पीछे जीरो दे दीजिए, घटा दीजिए, 5 में से जीरो जाएगा 5, दशमलव 8 में से आपका 6 जाएगा, बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 11, है ना। और 11 में से आपका फिर यहाँ पे 8 को घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 3, यहाँ 0 0 में से यहाँ पे ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 2 में से एक जाएगा 1, यानी कि ये निकल गया आपका 1732.5। कितना निकल गया आपका 1732.5 जो है वो आपका निकल के आएगा। तो अगला जब निकालेंगे हम लोग तो त्रिज्या बढ़ जाएगी 10.5, ये त्रिज्या जो दिख रहा है ना इसमें 10.5 बढ़ा देना है, और फिर निकालना है तो क्षेत्रफल ये वाला हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, कितना है 31 18 इसको कर लेंगे माइनस। चलो इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, तो पहुंचे अब हम लोग ब्लू तक, है ना। अब पहुंचेंगे ब्लैक और फिर निकाल लेंगे व्हाइट। तो थोड़ा जल्दी करें, जल्दी से आप यहाँ पे देखिएगा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा ताकि हम लोग आराम से पूरा क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इसके बाद भी जो क्वेश्चन है वो यानी कि संभवतः आपका 12.1 जो है वो आज लास्ट हो जाएगा इस क्लास में। तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि 5 क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, तो पूरा तो आपको करना ही पड़ेगा। ये हो गया साहब। चलिए आप किसकी बात कर लेते हैं, वो कर लेते हैं ब्लैक के लिए, ठीक है। ब्लैक के लिए, तो ब्लैक के लिए त्रिज्या होगी, ब्लैक के लिए त्रिज्या होगी वो क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे ब्लैक के लिए त्रिज्या होगी वो हुई थी अभी 31.5। अब फिर इसमें हम यहाँ पे फिर जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे 10.5, तो 31.5 में जैसे ही 10.5 जोड़िएगा तो 32 10 42 हो जाएगा। कितना होगा आपका त्रिज्या 42 हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो सिर्फ काला पट्टी जो होगी उसका क्षेत्रफल होगा वो पूरा में से, ये पूरा में से इतना को घटा देंगे तो जो बचेगा वही नहीं आ जाएगा, यानी कि पूरे भाग का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं यहाँ पे पूरे भाग का क्षेत्रफल। हम इसे डायरेक्ट बना दे रहे थे, माइनस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा आपका रेड वाला जो निकाले हैं अभी, सॉरी यहाँ पे का ब्लैक निकाला ना, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल यानी कि उसके अंदर जो भी था, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल का होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होगा आपका 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना होने वाला, तो होने वाला आपका 42 गुना में 42। अब माइनस क्या होगा आपका, ये पूरा भाग यानी कि ब्लैक वाला कितना था, तो था 31 18 3118.5, कितना था 3118.5 था, उसको कर लेते हैं 3118.5। 7 चौक कितना होता, 7 छक कितना होता है आपका 42, 7 छक 42 होता है। तो ये 7 बार में कट जाएगा तो बच गया आपका 22, 42 और 6, तीनों को गुना कर लीजिए जल्दी से, कितना कितना है जल्दी से गुना कीजिए सबको। 22 है, गुना में आपका क्या हो जाएगा आपका 42, है ना, 42 और गुना में हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा आपका 6, तो हो जाएगा आपका 5544। कितना होगा आपका 5544, माइनस कितना होगा आपका 3118.5, दशमलव दीजिए यहाँ पे, जीरो डाल लीजिए और इसको माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा 3118, है ना, 3118 में आपका है 5, तो कितना होगा आपका 2425, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आएगा आंसर। और अगले स्टेप में जो होगा वो कौन घटेगा, 5444 घटेगा, 5444 घटेगा। तो बस इसको ध्यान में रखिएगा, 5444 को घटाना, 5444 को अगले स्टेप में माइनस करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे हम बना देते हैं आखिर वाले को भी, व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, पूरा पूरा पट्टी। तो व्हाइट के लिए जो त्रिज्या होगी, ब्लैक था ना, व्हाइट निकालना है, व्हाइट है, चलिए ठीक है व्हाइट ही निकालना।
व्हाइट वाले भाग का की जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या ये हो जाएगी, देखिए 42 है, इसमें साढ़े 10 जोड़ दीजिए तो 42 10 52, यानी कि 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, सॉरी सेंटीमीटर। इसीलिए जो निकलेगा इस पट्टी का क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल जो निकालिएगा इसका तो क्या होगा, पूरा क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल यानी कि पाई यानी कि 22/7 और गुना में जाएगा आपका 52.5 गुना में 52.5 और माइनस में किसको कीजिएगा तो ये वाले को 55/44 यानी कि आपका जो जो ब्लैक का क्षेत्रफल था वो। ठीक है, अब यहां से कर लीजिए आप इसको सॉल्व, बहुत इजी में आ जाएगा। देखिए 7 से भाग लग जाएगा बिल्कुल, 7 सते 49, देखिए 7 कहीं, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे काटेंगे, 7 सते 49, यहाँ से बच जाएगा 3 और 7 5 हो जाएगा 35 यानी कि दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो आएगा आपका 22 गुना में 7.5 गुना में आपका हो जाएगा 52.5 और माइनस में आपका 55/44 और गुना कर लीजिए, घटा दीजिए, यानी कि उसके बाद जो आएगा वो ये वाली पट्टी जो दिखाई पड़ रही है ना वही हो जाएगी। तो किसको किसको गुना करना है, 22 है गुना में 7.5 है, जल्दी से आप लोग गुना कर लीजिए, 22 गुना 7.5 है और फिर गुना में जो है वो आपका 52.5, तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो ये आ जाएगा आपका 8662 है ना, 8662.5 माइनस कितना आपका 55/44 इसी में से कर लीजिए माइनस, कितना माइनस करना है तो 55/44 माइनस करना है। ठीक है, 55/44 को माइनस कर लेना, तो माइनस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 55/44 को माइनस करें तो आपका जो आंसर निकल आएगा 3118, कितना आएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गया आपका आंसर। नहीं, ये जो पट्टी जो दिखाई पड़ रही है ना ये निकल के आएगी 3118.5। इस तरह से बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बारी बारी से हम लोग पट्टी को निकालना पड़ रहा था, तो इसमें आपका कई प्रोसेस है। तो बस यही क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो इसको कर देते हैं साफ, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं, उसको भी हम लोग इसी क्लास में करने वाले हैं। तो बस आप लोग बने रहेंगे आखिर तक। यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो ज्यादा लंबे क्वेश्चन है नहीं, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, समझते हो, तो उसको भी कर लेते हैं। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलो तो क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा था वहां भी एक गाड़ी है, पहिया है, क्या आपका गाड़ी है, पहिया है, चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग प्रश्न को। तो प्रश्न में कहा गया आपका किसी कार के पहिए का व्यास दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, पहिया गोल जो होती है, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाते हैं, 10 मिनट में पहिया कितनी बार घूमता है, जबकि आपको पता है कि गाड़ी का जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर प्रति आवर है, 1 घंटे में गाड़ी 66 किलोमीटर जाएगी। इसे कहने का मतलब ये हुआ। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस में सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या मालूम है हमें, तो गाड़ी की जो तय की गई दूरी है 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी है उसको देख लीजिए प्रति किलोमीटर है ना, क्योंकि 1 घंटे में तय दूरी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 66 किलोमीटर, जो कहा गया 66 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 1 घंटा में 66 किलोमीटर। बोला गया 10 मिनट में, क्वेश्चन में क्या बोला गया 10 मिनट में, तो हम निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा वो हम पहले पता कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसीलिए 10 मिनट में तय दूरी, ध्यान रखिएगा जब मिनट लिए हैं तो यहाँ भी किलोमीटर, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको बदलना पड़ेगा मीटर में, किसमें, सॉरी 1 मिनट, और पहिए का जो व्यास है वो आपका सेंटीमीटर में है, तो हम कन्वर्ट करने वाले हैं सेंटीमीटर में। तो देखिए 66 किलोमीटर है, तो 66 को जब हम लोग 1000 से गुना कर देंगे
तो बन जाएगा ये मीटर में। किससे बन जाएगा ये? मीटर में बन जाएगा। और फिर इसको गुना कर देंगे हम लोग, मीटर में बन गया। और फिर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। यानी कि ये इतना, ये लिखा हुआ चीज और ये लिखा हुआ चीज सब आपका एक ही हो गया। ये आपका सेंटीमीटर में नहीं होगा। क्लियर इतना? तो 10 मिनट की बात हो रही है, और तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर 10, अब बटा में हो जाएगा। देखिए 1 घंटा था ना आपका, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं, तो बटा में हो जाएगा आपका 60। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से? अब क्या होगा देख लीजिए, 66 का 66 किलोमीटर को जब मीटर है, पहले मीटर फिर सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे 1000 से गुना करेंगे, फिर मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट का। लेकिन मिनट कितना आपका? 10 मिनट है, तो क्या होगा? 10 से गुना करेंगे। और घंटे को किससे बदलना है? मिनट में। तो 1 घंटे में 60 मिनट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 11 बार में काट लीजिए इसको, 11, और उस पर कितना जीरो? दो गुना कीजिएगा तो 2 3 जीरो, या 1 जीरो 2 जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 मिनट में गाड़ी जो है 11,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, 10 मिनट में। अब ये पता करते हैं कि जब वो एक राउंड लगाएगा तो कितना दूरी लेगा, उसको पता कर लेते हैं। क्योंकि पहिए जो आपकी, पहिए का जो व्यास है आपका 80 सेंटीमीटर। इसका निकाल लीजिए, क्या त्रिज्या निकाल लीजिए, तो होगा आपका 40 सेंटीमीटर। इसलिए पहिए का व्यास, पहिए की परिधि निकाल लीजिए। जो परिधि होगी ना, जो परिधि होगी वो एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगी, पूरी दूरी में डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई का वैल्यू 22 बटा 7, और आर का वैल्यू कितना होगा आपका? 40। किसी से तो भाग लगने वाला है नहीं, है ना? इसीलिए चक्कर की संख्या, है ना, जो राउंड लगाएगा बराबर हो जाएगा आपका कुल दूरी। कुल दूरी आप डिवाइड हो जाएगा, भाग किसका होता है? डिवाइड वृत्त की परिधि, है ना, परिधि। यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, इसको कहेंगे हम लोग एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो कुल दूरी आपका कितना है? डिवाइडेड यहाँ कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा आपका? ये पूरा हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 22 इंटू 40 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा आपका 11 5, है ना। गुना कीजिए इसको, पलट, जब ऐसे है भाग को गुना कीजिए पलट जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, बटा हो जाएगा आपका 2 गुना 22 गुना में 40। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से तो कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा। फिर जो जो कटने वाला होगा उसको काटिएगा, तो फाइनली जो आपका कट उठ के जो आएगा वो जाएगा आपका 4375। कर लीजिएगा यहाँ से, 4375 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, जो कट जाएगा फिर गुना कीजिएगा, आपका 4375 आएगा। यानी कि गाड़ी जो है 10 मिनट में 4375 बार राउंड घूमेगी। ठीक है, यानी कि इतनी दूरी तय करने में गाड़ी कितना राउंड, गाड़ी की चक्का जो कितना राउंड लगाएगी, वो 4375 राउंड लगाएगी। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर कितने? क्वेश्चन नंबर थे 4। चलिए इसके बाद एक और प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर रहेगा वो 5 नंबर, बहुत इजी प्रश्न है। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट जो नहीं लिए होंगे जल्दी से ले लेंगे सब लोग। तो 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 5 नंबर में कहता क्या है। वो तो क्वेश्चन आपका कुछ खास बड़ा है नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, वृत्त से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन। चलिए ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 यहाँ लिख देते हैं, नंबर डाल लेते हैं पहले 5, फिर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर बना लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 नंबर में जो प्रश्न कहा गया वह आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन है इसमें दिया हुआ। कहा गया सही उत्तर को चुनिए। फिर बोला गया यदि किसी वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जबकि क्षेत्रफल और परिमाप आपस में बराबर होगा। हम आपको बता चुके हैं कि कौन वृत्त का परिमाप होता है, कौन वृत्त का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप हमको कहा गया आपस में बराबर है। तो चूंकि यहाँ बोला गया वृत्त का क्षेत्रफल और इक्वल यानी कि बराबर वृत्त का क्या बोला गया? परिमाप, है ना बोला गया है। देखिए क्या होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर से आर आपका एक बार कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्योंकि हम 2 बार आर है गुना में, तो एक आर आपका बच गया। तो आर बराबर कितना है आपका? 2। आर मतलब क्या? त्रिज्या, इसलिए हम कह सकते हैं
त्रिज्या बराबर कितना आपका 2 इकाई लगा देंगे, क्योंकि इसका कोई मात्रक तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर है नहीं। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन देखिएगा तो आपका पहला ए में दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ना, इतना क्लियर। इस तरह से आपका जो 12.1 जो एक्सरसाइज है वो समाप्त हो जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे, अगले क्लास में हम लोग फिर आपका 12.2 से हम लोग देखेंगे। तो क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।